स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सीड डोरमेंसी। तो सबसे पहले देखेंगे डोरमेंसी या डोरमेंट का मतलब क्या होता है। हम किस चीज को कहते हैं कि डोरमेंसी है या कोई चीज डोरमेंट है। तो नॉर्मली ये जो डोरमेंसी होती है या जो डोरमेंट होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली, हाँ, तो इसका जो मतलब होता है डोरमेंसी का, डोरमेंसी जो है बेसिकली हम किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं स्लीपिंग और रेस्टिंग। नॉर्मली जो डोरमेंसी है, डोरमेंसी का जो मतलब है वो है स्लीपिंग और रेस्टिंग। मतलब अभी कोई चीज जो है वो कोई अपनी ऐसा पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रही है, कोई चीज रेस्ट की हालत में है या कोई स्लीपिंग कंडीशन में है, तो उसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए डोरमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इस वक्त क्या है, वो डोरमेंट है। जैसे आप फ्रॉग होता है, फ्रॉग जब हाइबरनेशन में चला जाता है सर्दियों में, तो वो किस कंडीशन में चला जाता है, वो एक डोरमेंसी की कंडीशन में चला जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो सीड होता है प्लांट का, जो एक ये सीड है, मिसाल के तौर पे अब देखो ये एक सीड है प्लांट का। अब इस सीड के अंदर जो ये एम्ब्रियो है, अभी सीड के अंदर जो बेबी प्लांट है एम्ब्रियो, अभी ना कोई अपनी डेवलपमेंट शो कर रहा है, ना इसकी कोई जर्मिनेशन हो रही है, इसकी कोई खास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी नहीं है। तो इस वक्त ये रेस्ट और स्लीपिंग की हालत में है। तो बीच का जब एम्ब्रियो रेस्ट या स्लीपिंग की हालत में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी कहते हैं। तो मतलब सीड डोरमेंसी क्या है, बेसिकली बायोलॉजिस्ट यूज द टर्म फॉर अ लाइफ साइकिल स्टेज सच एज डोरमेंट सीड। यानी प्लांट की एक लाइफ साइकिल की एक स्टेज होती है, जिस वक्त उसका जो सीड होता है और सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, वो किस स्टेज में होता है, वो होता है डोरमेंट स्टेज में। अब डोरमेंट स्टेज का मतलब क्या होता है, डोरमेंट स्टेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई सीड जो है वो डोरमेंट स्टेज में है, या कह लें कि वो किस तरह का सीड है, वो डोरमेंट सीड है। तो जब डोरमेंट सीड होता है, तो वो किस स्टेज में होता है, डोरमेंट सीड डोरमेंट स्टेज में होता है। डोरमेंट स्टेज का मतलब होता है वेरी लो मेटाबॉलिक रेट, वेरी लो मेटाबॉलिक रेट। यानी जो सीड एक डोरमेंट कंडीशन में होता है, उसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या होता है, वो बहुत कम होता है, यानी उसमें केमिकल रिएक्शन बहुत कम हो रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, ये एम्ब्रियो जो सीड के अंदर है वो लिविंग है। अगर लिविंग है, उसमें मेटाबॉलिज्म तो हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन तो होते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या हो रहे होते हैं, डोरमेंट सीड में बहुत कम मेटाबॉलिक यानी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। एंड नॉट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। और इसके अंदर का जो एम्ब्रियो होता है वो ना ग्रो कर रहा होता है, नॉट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, ना वो ग्रो कर रहा होगा, ना उसमें कोई क्या हो रही होगी, डेवलपमेंट हो रही होगी। तो मतलब अगर एक सीड इस कंडीशन में है कि उसके अंदर मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है, और उसके अंदर का एम्ब्रियो ना ग्रो कर रहा है ना डेवलप कर रहा है, तो ऐसे सीड को हम क्या कहेंगे, डोरमेंट स्टेज में है। और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी इज अ कंडीशन इन विच सीड हैज वेरी लो मेटाबॉलिक रेट एंड इट्स एम्ब्रियो इज नॉट ग्रोइंग और डेवलपिंग। तो ये तो बात हो गई किसकी, सीड डोरमेंसी की। का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि सीड डोरमेंसी हम किसको कह रहे हैं। अब आगे हम आ जाते हैं कि ये जो सीड डोरमेंसी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मैं यहां पर लिखूं कि सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस, नहीं ये सही आ नहीं रही है तो देख ले दोबारा ज्वाइन कर। क्या हुआ, आवाज सही नहीं आ रही है क्या, स्क्रीन और आवाज सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम है। आवाज में या स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या। आवाज की प्रॉब्लम है, आवाज की प्रॉब्लम है, एक मिनट। आ, आवाज की प्रॉब्लम, आवाज की प्रॉब्लम है। सर ये आपको नहीं, सॉरी किसी और को कहा था। चलो सही है, चलो सही है। अभी अभी आप ये देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डोरमेंसी। ये जो सीड डोरमेंट हालत में होता है,
अगर ये सीड डोरमेंट हालत में होता है तो इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है सीड डोरमेंसी, अगर पेपर में आ जाता है कि राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डोरमेंसी, तो देखो सीड डोरमेंसी का सिग्निफिकेंस आपकी बुक जो बता रही है, सीड डोरमेंसी increases the chances that germination will occur at a time and place most suitable या most advantageous for सीडलिंग। ये आपने बताना है किसका, सीड डोरमेंसी का सिग्निफिकेंस। अब देखें इसका मतलब समझें क्या है इसका। अब देखो मिसाल के तौर पे ये एक, से फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, ये क्या है, एक टेबल है। अब इस टेबल पर ये एक सीड पड़ा हुआ है, सही है। अगर ये सीड डोरमेंसी की हालत में ना रहे, यानी इनएक्टिव ना हो, इसमें डोरमेंसी ना हो, इसका जैसे ही सीड को किसी भी जगह पे आप रखो तो ये फौरन जर्मिनेट करना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पे अगर ये टेबल पर सीड जर्मिनेट कर जाता है, इसमें से रूट निकल गई और इसमें से ये बेबी प्लांट, ये नया प्लांट निकल गया, जिसको हम सीडलिंग कहते हैं। जब सीड से जो नया नया प्लांट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। अब आप ये बताओ कि ये सीड यहाँ पर जर्मिनेट कर गया, इसमें डोरमेंसी नहीं है, नहीं थी, यानी इनएक्टिव ये नहीं रह सकता था, इसने फौरन जर्मिनेट कर दिया, किसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर जर्मिनेट कर दिया। तो क्या ये प्लेस सही है इसके जर्मिनेट करने के लिए, क्या ये प्लेस इसके जर्मिनेट करने के लिए सही है? तो ये प्लेस इसके जर्मिनेट करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी इसको ये जर्मिनेट तो कर गया, मगर इसको पानी कहाँ से मिलेगा, इस टेबल पर तो वाटर है ही नहीं। इसको मिनरल चाहिए तो इसको मिनरल कहाँ से मिलेंगे, मिनरल भी नहीं है। इसको सनलाइट चाहिए, अगर ये रूम है तो इसको सनलाइट भी नहीं मिलेगी। तो मतलब ये प्लेस जो है वो इसके जर्मिनेट होने के लिए सही नहीं है। तो उसूलन जब ये किसी टेबल पर पड़ा हुआ था तो इसको जर्मिनेट नहीं करना चाहिए था, इसको डोरमेंसी की हालत में रहना चाहिए था। यानी इसका इस टेबल पर, इस प्लेस पर डोरमेंट रहना जो है वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि ये इधर क्या कर जाए, जर्मिनेट कर जाए। या मिसाल के तौर पे ये प्लांट जो है वो ग्रो करना था इसको विंटर में, ये विंटर प्लांट था, इसको विंटर में ग्रो करना था, इसके लिए लो टेम्परेचर सूटेबल है। लेकिन ये किस वक्त ग्रो कर गया यहाँ पर, जब समर थे, गर्मियों में ग्रो कर गया। तो इसका मतलब ये टाइम भी सही नहीं है, ये टाइम भी सही नहीं है। तो मतलब अगर ये सर्दियों में ग्रो करने वाला प्लांट है तो गर्मियों में इसको डोरमेंट कंडीशन में रहना चाहिए, और अगर गर्मियों में ग्रो करने वाला है तो सर्दियों में इसको किस में रहना चाहिए, डोरमेंट कंडीशन में रहना चाहिए। अब अगर इसी प्लांट को मैं इस टेबल पर ना लगाऊं, मैं इसको यहाँ पर कहाँ पर ग्रो करा दूं, इसको जमीन पर लगाऊं इसी सीड को, तो ये जमीन के अंदर वाटर भी है और मिनरल भी है और टेम्परेचर भी सही है और सीजन भी सही है, जिस सीजन में इसने जो है वो क्या करना है, जर्मिनेट करना है। तो इसमें से ये रूट भी निकल जाएंगी तो रूट को पानी भी मिलेगा, इसमें से शूट मिले निकलेंगी तो उसको जो है वो क्या मिलेगी, शूट को जो है वो सनलाइट भी मिलेगी, जो शूट होगा उसको क्या मिलेगी, सनलाइट भी मिलेगी। तो वो कंडीशन जो है वो ज्यादा बेहतर होगी इसके, किसके लिए, इसके जर्मिनेट करने के लिए। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सीड डोरमेंसी किस चीज को इंक्रीज कर देती है, सीड डोरमेंसी इंक्रीज करती है इस चांसेस को डेट जर्मिनेशन विल अकर एट द टाइम एंड प्लेस मोस्ट एडवांटेजियस फॉर सीडलिंग। यानी इसमें से जो सीडलिंग निकलेगा उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो वो ऐसी जगह पर सीड जर्मिनेट करे। टेबल पर अगर सीड रखा हुआ है तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा, ये डोरमेंसी की कंडीशन में होगा। अगर टाइम इस वक्त जर्मिनेशन का नहीं आया है, सीजन या वेदर सही नहीं है, तब भी ये डोरमेंसी की हालत में रहेगा। ये उस वक्त जर्मिनेट करेगा जब मोस्ट एडवांटेजियस हो इस सीडलिंग के लिए, यानी इसमें से नया पौधा निकलेगा, उसके लिए कंडीशन जब बेहतर होती है तो तब सीड जो है वो क्या करता है, जर्मिनेट करता है। उससे पहले किस कंडीशन में रहता है, उससे पहले ये डोरमेंसी की कंडीशन में रहता है। ये बात आपको क्लियर हुई, डोरमेंसी का फायदा क्या होता है, ये सिग्निफिकेंस क्या है सीड का डोरमेंट डोरमेंट रहने का, या एक सीड डोरमेंसी में रहता क्यों है, इसका फायदा क्या है। अच्छा, इसके अलावा अब हमने बात करेंगे ब्रेकिंग
डोरमेंसी। ब्रेकिंग डोरमेंसी का मतलब तो क्या होगा, जर्मिनेशन ही हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये सीड है, डोरमेंट हालत में है। अब इसके बीज में से एक नया प्लांट का निकल जाना, ये क्या है, ये ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी है। यानी बीज का जर्मिनेट करना ही, बीज में से एक नया पौधा निकलना जो है, वो क्या है, वो एक तरीके से ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी है। अब सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। कुछ क्या चाहिए होती हैं, कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। अब उन कंडीशंस के बारे में आपकी जो बुक कह रही है, तो आपकी बुक सबसे पहले कहती है सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट, सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट germinate, for instance, germinate only after a substantial rainfall। यानी जो सीड डेजर्ट प्लांट है, सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट germinate after a substantial rainfall। अच्छा, अब इधर देखें, मिसाल के तौर पे ये डेजर्ट है। अब इस डेजर्ट पे जो बीज पड़े हुए हैं, अब क्या होता है कि अगर ये बीज हल्की सी बूंदाबांदी से, डिजलिंग होती है ना, हल्की सी बूंदाबांदी से ये जर्मिनेट कर भी जाए, मतलब इनमें से प्लांट निकल जाए। अब हल्की सी बूंदाबांदी से अगर इसमें से प्लांट निकल आया, तो हल्की बूंदाबांदी के बाद क्या होगा, ये सारा पानी तो ये सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी। और फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो, फिर जब सूरज निकलेगा तो इतनी तेज धूप होगी कि ये दोनों सीडलिंग खत्म हो जाएंगे। अगर हल्की सी बारिश पर क्या कर लें, ये प्लांट जो है, डेजर्ट प्लांट के जो है वो सीड जर्मिनेट कर जाएं, क्योंकि डेजर्ट में पानी वैसे ही कम होता है। हल्की सी जब बारिश होगी तो प्लांट को इतना पानी मिलेगा ही नहीं। थोड़ा पानी होगा, उस पर जर्मिनेट कर जाएंगे, बाद में पानी खत्म हो जाएगा। फिर जो सीडलिंग होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर अच्छी खासी बारिश होती है, सब्सटेंशियल रेनफॉल, यानी काफी जब बारिश होती है, तो फिर क्या होगा, पानी जमीन में भी थोड़ा रुका हुआ होगा। और कुछ कुछ वक्फे के बाद, हफ्ते में या पूरे महीना अगर थोड़ी थोड़ी बारिश चले, तो उससे क्या होगा, इससे जो सीडलिंग निकल जाएंगे, उनको काफी टाइम तक अपने आप को पूरा बड़ा करने में या अपनी ग्रोथ करने के लिए उनको काफी थोड़ा पानी मिल जाएगा। तो इस वजह से कह रहा है कि जो डेजर्ट प्लांट के सीड्स होते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए होता है, ज्यादा रेनफॉल चाहिए होती है, किसके लिए, जर्मिनेट करने के लिए। थोड़ी रेनफॉल पे वो जर्मिनेट नहीं करते। हल्की सी बारिश पे जर्मिनेट कर भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद पानी खत्म हो जाएगा, सीड जो होंगे वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आपकी बुक इसको कुछ इस तरह से कह रही है कि seed of desert plant for instance germinate only after a substantial rainfall if they were to germinate after modest drizzle। यानी हल्की सी जो बूंदाबांदी होती है, अगर उस पे वो जर्मिनेट कर भी जाए, the soil might soon be too dry to support the seedling। उसके बाद सॉइल जो है वो इतनी ड्राई हो जाएगी, हल्की बारिश से तो सॉइल सही तरीके से गीली भी नहीं होगी, वो इतनी ड्राई होगी कि उससे अगर नया प्लांट निकल भी गया सीड से, तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वेयर नेचुरल फाइल्स आर कॉमन। अच्छा, ये तो हो गया डेजर्ट का। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कंडीशन क्या चाहिए होती है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, एक तो नेचुरल फायर चाहिए होता है, और दूसरा उसको क्या चाहिए होता है, उसको एक्सटेंसिव इंटेंस हीट भी चाहिए होती है। इंटेंस हीट किस चीज के लिए, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। उसकी वजह क्या है, इधर देखो। उसकी वजह ये होती है, हम सीड डोरमेंसी की ब्रेकिंग की बात कर रहे थे, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, यानी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी थी कि डेजर्ट प्लांट को क्या चाहिए होती है, डेजर्ट्स प्लांट के जो सीड होते हैं उनको सबस्टेंशियल रेनफॉल चाहिए होती है। फिर मैंने कहा कि कुछ प्लांट्स को नेचुरल फायर और इंटेंस हीट, ये भी चाहिए होती है। अब देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके सीड कोट इतने हार्ड होते हैं कि जब तक वो जलते नहीं है, यानी वो जब तक हीट अप नहीं होते हैं, उनको इंटेंस हीट नहीं मिलती, तब तक वो जो है वो रप्चर नहीं होते हैं, जब तक वो फटते नहीं है और उनमें से नया प्लांट नहीं निकलता। अक्सर जब क्या होता है, जंगलों में आग लगती है, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, जंगलों में आग लगने के बाद
उनके सीड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं। वो किस वक्त जर्मिनेट करते हैं, जब जंगलों में क्या लगती है, जंगलों के अंदर जब आग जो है वो लगती है। तो इस वजह से कुछ प्लांट्स को नेचुरल फायर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, इंटेंस हीट चाहिए होता है। उसके बाद कहता है इसी वजह से ये होता है कि सीडलिंग्स आर मोस्ट अबंडेंट आफ्टर अ फायर हैज क्लीन अवे कंपेटिंग वेजिटेशन। यानी कुछ बीज ऐसे भी होते हैं कि जब आग लगती है तो आग लगने से दूसरे वाले प्लांट जब जल जाते हैं, तो उनके लिए उन बीजों को जर्मिनेट करने के लिए जमीन भी मिल जाती है। तो फिर वो जमीन पर क्या करते हैं, जर्मिनेट जो है वो करते हैं। वेयर विंटर आर हार्ड सीड्स में रिक्वायर एक्सटेंस एक्सपोजर ऑफ कोल्ड। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड। जहाँ पर बहुत सर्दियां होती हैं, वहां पर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको, या कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड चाहिए होता है। यानी कुछ बीजों को जर्मिनेट करने के लिए हीट चाहिए होती है, लेकिन कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो नेटिव ऑफ कोल्ड रीजन की साइड पर होते हैं, तो उनको कोल्ड चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेट करने के लिए। सॉन इसी वजह से जो है वो एक्सपोजर ऑफ सीड सॉन ड्यूरिंग समर और फॉल डू नॉट जर्मिनेट अंटिल द फॉलोइंग स्प्रिंग। यानी इसी वजह से वो भी कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको हम गर्मियों के अंदर या बाहर में लगाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं करते। उनको जब सर्दियों सर्दियों में वो जर्मि सर्दियों से जब गुजरते हैं ना, वो लो टेम्परेचर विंटर, जब तक वो विंटर से पास नहीं होंगे, सर्दियों का सीजन नहीं आएगा, तब तक वो जर्मिनेट नहीं करते। इसको वर्नलाइजेशन में मजीद बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूँ इसको, जब मैं आगे आपको वर्नलाइजेशन पढ़ाता हूँ पढ़ाऊंगा। अच्छा, कुछ सीड्स को चाहिए होती है केमिकल ट्रीटमेंट। कुछ सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए होती है, केमिकल ट्रीटमेंट। अब केमिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो केमिकल ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, मिसाल के तौर पे कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका सीड कोड जो है वो क्या होता है, हार्ड होता है। जब सीड कोट हार्ड होता है तो उस वक्त तक बीज जर्मिनेट नहीं करता जब तक वो सीड कोट सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब क्या होता है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये एक हर्बीवोरस एनिमल है कोई। अब ये हर्बीवोरस एनिमल क्या करेगा, ये किसी सीड को जब खाएगा, मिसाल के तौर पे ये सीड खाया, वो सीड जब खाता है तो वो सीड को जो है वो ब्रेक डाउन नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं करता, क्योंकि हार्ड होता है उसका सीड कोट। तो वो क्या करता है, वो सीड जाता है इसके स्टमक में। जब वो सीड इसके स्टमक में जाता है तो स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसके सीड कोट को सॉफ्ट कर देता है, और ऐसे कैसे इस सीड को ये पास कर देता है अपनी बॉडी से। जब इस सीड को पास किया अपनी बॉडी से तो इसका सीड कोट क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट क्यों हो गया, क्योंकि वो केमिकल ट्रीटमेंट से गुजरा है। और वो कहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट इसकी हुई है, इन द स्टमक ऑफ, स्टमक कह लें या गट कह लें, गट ऑफ हर्बीवोरस एनिमल। यानी हर्बीवोरस एनिमल के गट से पास हुआ, तो इसका सीड कोट क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। जब इसने खाया था ये सीड तो इसका सीड कोट हार्ड था, जब स्टमक से पास हुआ तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब इस सीड कोट को आराम से रप्चर करके प्लांट क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मतलब अब सीड डोरमेंसी आराम से क्या हो सकती है, इसकी जो है वो ब्रेक हो सकती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट्स हैं, ये बातें मैंने तमाम कर ली आपसे। इसके बाद अगर आप ड्यूरेशन की बात करो कि एक जो सीड होता है वो कितने अरसे तक जो है वो किस में रह सकता है, डोरमेंसी की हालत में रह सकता है। यानी डोरमेंसी की अगर ड्यूरेशन हम देखें, कितने अरसे एक सीड जो है वो डोरमेंट हालत में रह सकता है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ सीड डोरमेंसी, कितने अरसे तक सीड जो है वो डोरमेंट हालत में रह सकता है। तो टाइम ऑफ डोरमेंसी की बात करें तो सीड रिमेन वायबल, वायबल का मतलब भी जिंदा रहेगा, एंड कैपेबल ऑफ जर्मिनेटिंग फ्रॉम फ्यू डेज टू डिकेड्स। यानी कुछ बीज ऐसे होते हैं वो सिर्फ जो है वो कुछ दिनों तक जो है वो किस में रहते हैं, डोरमेंसी की हालत में रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, अगर वो कई कुछ दिनों में उनको अच्छी कंडीशन ना मिले तो वो खत्म हो जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, डेड हो जाएंगे। और कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो डिकेड 10 साल तक भी जो है वो डोरमेंसी की हालत में जो है वो रह सकते हैं, और इवन लॉन्गर भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज और इन्वायरमेंटल कंडीशन। डिपेंड करता है स्पीशीज कौन सी है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, तो काफी अरसे डोरमेंसी की हालत में रह सकते हैं। मोस्ट सीड आर ड्यूरेबल इनफ टू लास्ट अ ईयर। ज्यादातर जो है वो सीड ऐसे होते हैं जो 1 साल तक जो है वो रहते हैं, किस कंडीशन में,
डोरमेंसी की कंडीशन के अंदर रह सकते हैं। तो अंटिल कंडीशन, जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, वो किस कंडीशन में रहेंगे? डोरमेंसी की कंडीशन में। जैसे ही उनको जो है वो अच्छी कंडीशन मिलेगी तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। फिर कहता है कि सॉइल इज अ पूल ऑफ अनजर्मिनेटिंग सीड्स। यानी जिस तरह डेजर्ट प्लांट होते हैं, इस डेजर्ट के अंदर बहुत सारे अनजर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं। जमीन में बहुत सारे क्या होते हैं? अनजर्मिनेटिंग सीड होते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही बारिश होती है तो जमीन ग्रीन हो जाती है। जैसे ही बारिश होती है तो जमीन क्या होती है? बारिश के काफी कुछ टाइम के बाद जमीन ग्रीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस बारिश से जमीन को क्या मिल जाता है? जमीन को मिल जाता है बारिश के बाद पानी मिल जाता है जमीन को। और जैसे ही जमीन को पानी मिलता है तो उससे सीड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन वेजिटेशन कैन कम बैक सो रैपिडली आफ्टर अ फायर, ड्राफ्ट, फ्लड और सम अदर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन। यानी कभी कभी फ्लड्स आते हैं, कभी कभी जब जो फ्लड्स आते हैं तो सॉइल हैज पुल। इसके बाद कहता है कि दिस इज वन ऑफ द रीजन वेजिटेशन कैन कम बैक। यानी वेजिटेशन जो है वो दोबारा आ जाती है। कब आ जाती है वेजिटेशन दोबारा? जब कोई फ्लड आता है, यानी वो आता है, कोई सैलाब आता है, तो आपने देखा होगा फिर जो पानी आता है तो उसके साथ फिर क्या होता है? पानी मिलता है तो कुछ प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। कहीं पर जो है वो जब आग लग जाती है तो उस आग लगने के बाद फिर जो होता है, फिर दोबारा जब पानी आता है वहां पर तो उधर से नए प्लांट जो है वो जर्मिनेट करना शुरू हो जाते हैं। ड्राफ्ट जब होता है, जो खुश साली हो जाती है, उसके बाद भी जो है वो कुछ टाइम के बाद अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी हो जाए तो फिर दोबारा जो है वो उसमें सीड क्या कर जाते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं। अब इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन पूछें।